पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। माया एसेंशियल ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में माया के इंटरफेस के बारे में जाना था और उसी में हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पे हम लोगों का स्टेटस लाइन हम लोगों को मिलती है। तो स्टेटस लाइन के अंदर आइए हम और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी है माया में इस चीज़ को जानना। तो स्टेटस लाइन में जैसे कि हम लोगों के पास यहाँ पे मेन्यू सेट्स होते हैं, जिसको हम लोग अपने स्विच कर सकते हैं अपने टास्क के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमेशन का काम कर रहे हैं तो आपको एनिमेशन में चेंज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पे मेन्यू बार में आपके मेन्यूज चेंज हो जाएंगे और उससे रिलेटेड जो जो भी आपके अदर सब मेन्यूज होंगे वो भी आपके चेंज हो जाएंगे और आपके टूल्स आपके चेंज हो जाएंगे, राइट। लाइक आपको अगर रिगिंग का काम करना है तो रिगिंग के अकॉर्डिंग आपके मेन्यू बार में मेन्यूज चेंज हो जाएंगे। तो हम लोगों का सबसे पहले जो रहता है वो हम लोगों का यहाँ पर मेन्यू सेट्स होता है। उसके बाद में हम लोगों का यहाँ पर सीन फाइल्स हम लोगों की होती हैं। तो सीन फाइल में हम लोगों के पास यहाँ पे न्यू सीन और ओपन सीन, सेव सीन और अनडू और रीडू के यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शंस होते हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पे प्रीसेट्स, लिस्ट ऑफ प्रीसेट्स यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पर प्रीसेट्स की यहाँ पे चीज़ें हैं, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो और जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि अब लिस्ट ऑफ प्रीसेट्स कंपोनेंट टाइप फॉर यूज विद सिलेक्शन मास्क, राइट। तो आपको मान लीजिए सीन में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का ही सिलेक्शन लेना है, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे वापस इसको हटा देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन मोड्स हैं हम लोगों के यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट यू सेलेक्ट बाय हायरार्की ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे भी यहाँ पे दिया हुआ है कि हायरार्की के अकॉर्डिंग करना है या फिर आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लेना है या फिर आपको कंपोनेंट के अकॉर्डिंग और उसके टाइप के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इनका और भी किस तरीके से यूज़ होता है जब हम कुछ चीज़ मॉडल करेंगे या हम काम करेंगे तो उस टाइम पे हम इनका यूज़ करना सीखेंगे। अभी लेकिन अभी हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि सिलेक्शन मोड्स हम लोगों के पास कौन कौन से हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन मास्क हैं हम लोगों के, राइट। तो और सिलेक्शन मास्क में सारी सारी चीज़ें हैं, जिसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। इसमें हम लोगों का सेलेक्ट हैंडल ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट अगर आप देखें तो सेलेक्ट जॉइंट ऑब्जेक्ट्स है और यहाँ पे नेक्स्ट है कर्व सिलेक्शन है और मैश सिलेक्शन होगा, यहाँ पर सरफेस सिलेक्शन होगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे और भी हम लोगों को सिलेक्शन मास्क हम लोगों को मिलते हैं, जिसके बारे में यहाँ लिखा भी है लेट यू डिसाइड विच कंपोनेंट आर सेलेक्टेड व्हेन यू आर इन कंपोनेंट मोड, राइट। कंपोनेंट मोड में हम जब होंगे तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों के यहाँ पे स्नैपिंग फंक्शंस होते हैं और कि हम लोगों को किस तरीके से स्नैपिंग करनी है, राइट। तो स्नैपिंग में भी हम लोग के पास स्नैप टू ग्रिड होता है, स्नैप टू कर्व होता है, स्नैप टू पॉइंट्स होता है और स्नैप टू प्रोजेक्टेड सेंटर हम लोगों के पास है। स्नैप टू नेक्स्ट हम लोगों का प्लेन्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को अगर स्नैप करना है किसी चीज़ को तो वो हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। लाइव सरफेस का भी हम लोगों को ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो लाइव सरफेस किस तरीके से यूज़ करते हैं हम आने वाले एडवांस सॉफ्टवेयर वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोगों को अगर देखें तो रेंडर कंट्रोल्स हम लोगों को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी हम लोगों के हैं यहाँ से हम ये सारे के सारे ऑप्शंस हम लोगों के रेंडर कंट्रोल्स के लिए होते हैं। उसके बाद हम लोगों को नेम सिलेक्शन हमको मिलता है। तो नेम सिलेक्शन के लिए अभी अगर 19 में देखा जाए तो यहाँ पर कहाँ पर डाला हुआ है, इन्होंने चेंज किए हैं कुछ ऑप्शंस। नेम सिलेक्शन यहाँ पर इस वर्जन में मेरे ख्याल से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर नेम सिलेक्शन हम लोगों का दिया हुआ होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोगों के इनपुट और आउटपुट कनेक्शन हैं हम लोगों के, ये हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको अगर इनपुट और आउटपुट कनेक्शन नोड आपको देखना है तो उसके लिए आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चैनल बॉक्स हम लोगों को दिया हुआ होता है, ये हम लोगों का, राइट। तो अभी यहाँ पर चैनल बॉक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है।
तो ये पूरा का पूरा 1 2 3 अगर ये जो मेन चीज़ें हैं ये 1 और 2 और 3 ये है हम लोगों का चैनल बॉक्स। उसके अलावा यहाँ पर कैरेक्टर कंट्रोल्स और अभी हम लोगों को नए कुछ मिले हैं, शो और हाइड मॉडलिंग टूल किट हम लोगों को आ गई है, बट पहले के वर्जन्स में ये नहीं हुआ करती थी, तो अभी इसको ऐड कर दिया गया है। तो चैनल बॉक्स में हम लोगों को यहाँ पे 3 बटन दिए हुए होते हैं। सबसे पहले हम लोगों का एट्रीब्यूट एडिटर होता है, दूसरा हम लोगों का टूल सेटिंग्स होती है, तीसरा हम लोगों का चैनल बॉक्स होता है, राइट। तो अगर हम देखें तो चैनल बॉक्स, लेयर बॉक्स एडिटर, हम लोगों का टूल सेटिंग्स हम लोगों के ओपन हो जाती है, किसी भी टूल की कोई सेटिंग किस तरीके से, ये भी हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एट्रीब्यूट एडिटर और ये चैनल बॉक्स, लेयर बॉक्स एडिटर और हम लोगों का टूल, तो हम लोगों के यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई होती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माया के अंदर इसका यूज़ करना, स्टेटस लाइन का हम लोगों का। तो आज हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में जाना कि किस तरीके से स्टेटस लाइन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और भी डिटेल में हम जानेंगे इन टूल्स के बारे में जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे। लेकिन हम लोगों को जानना अभी इस टाइम पे ये ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर प्लेस हैं यूआई के अंदर, ताकि जब हम काम करें तो हम कंफ्यूज ना हो कि हमें कहाँ से सिलेक्शन लेना है। हम लोगों को काम करते टाइम मालूम हो कि अगर हम लोगों को सिलेक्शन मास्क का हम लोगों को कंपोनेंट मोड में यूज़ करना है तो हम फटाक से जाकर अपना कुछ भी, अगर मेरे को रिगिंग से रिलेटेड अगर कुछ काम करना है तो मैं अपने जॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकूं, या अगर मुझे स्नैपिंग करनी है तो मैं अपने स्नैपिंग टूल्स का अपना यूज़ कर सकूं। तो उस टाइम पे हम लोगों को ढूंढना ना पड़े चीज़ों को, आप लोगों को, राइट। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही यूआई के टाइम पे और बिगनिंग में इन चीज़ों को जानना, बेसिक्स बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये माया की पूरी एसेंशियल ट्रेनिंग है जिसमें मैं मॉडलिंग से लेकर एनिमेशन, डायनामिक्स तक ऑल ओवर चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा। बहुत लंबी जर्नी है, जस्ट ये स्टार्टिंग है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और हाँ, दोस्तों के संग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो फिलहाल के लिए थैंक यू।